नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएससीवी में। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं, देवी देवता एवं त्यौहार, उनके बारे में चर्चा करेंगे। यह हमारा यूनिट 10 का 6 लेक्चर है और इससे पहले हम 5 लेक्चर रिकॉर्ड कर सके हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो आप उन पर चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं। साथ में हम मध्य प्रदेश की जो परीक्षा धाम की पुस्तक आती है, उसमें हम जनजातियों का जो द्वितीय संस्करण की पुस्तक आई है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपके पास में अगर प्रथम संस्करण है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं और जो भी अपडेट होगा आप मेरी पुस्तक को देखकर या मेरी वीडियो को देखकर आप उसमें कर सकते हैं। इसमें हम जो जनजातियों के विभिन्न संस्कार होते हैं, जो जन्म संस्कार, धार्मिक, सांस्कृतिक, विवाह, व्रत एवं अन्य परंपराओं के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश में जो जन्म संस्कार हैं उनके बारे में। इसमें बताया गया कि सांता प्रथा। सांता प्रथा का अर्थ ही होता है जब शिशु का जन्म होता है तो 7वें दिन उसको हल्दी लगाकर स्नान कराया जाता है। 7 से 7वां सांता हो गया और उसमें हल्दी लगाकर स्नान किया जाता है। आप सभी लोगों ने अपने घरों में भी बच्चों को नहलाते हुए देखा होगा, जिन बच्चों का नया जन्म हुआ है। उसी के साथ मतलब डोंगर डलवाई क्या रहता है, जनजातियों में जो शिशु को सॉरी मकई के ढेर पर लिटा दिया जाता है। जो जनजाति समूह होता है वहाँ पे मुख्य जो भोजन के रूप में मोटे अनाजों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जो मकई क्या होता है, एक मोटा अनाज होता है। वहाँ पे मकई माने तो मक्का, आपने देखो कॉर्न जो अपन खाते हैं, गोल्डन कॉर्न, स्वीट कॉर्न, उसके ढेर पर उनको लटा दिया जाता है। उसके बाद है डाम प्रथा। ये डाम प्रथा किससे संबंधित है, क्वेश्चन बन जाएगा तो भील जनजाति से संबंधित है। जब बच्चा 12 वर्ष का हो जाता है ना, तो उस पर एक कलाई पर गर्म तीर से दाग लगा दिया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, हम डाम प्रथा बोलते हैं। यहाँ पर कई मृतक शवों के ऊपर भी जो दाग लगाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम डाम प्रथा कहते हैं। उसके बाद डागना। दागने का अर्थ क्या होता है, गांव में एक नॉर्मली प्रथा होती है कई बार कि गर्म लोहे या चूड़ियों से किसी भी शिशु के पेट पर अगर आप दाग लगा देते हो ना, तो उसकी बीमारी क्या होती है, ठीक हो जाती है। ऐसा दागने की मतलब परंपरा देखी जाती है गांव ग्रामीण क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में भी। अब ये आपकी चारों प्रथाएं समझ में आ गई होंगी, शांता, डोंगर डलवाई, डाम प्रथा एवं दागना प्रथा। अब हम चलते हैं जो धार्मिक व सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखते हैं गोदना। तो मध्य प्रदेश में सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी जनजातियां हैं मध्य प्रदेश की जो गोदना उनमें अधिक पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं गोंड और बेगा, मुख्य रूप से इनमें गोदना देखा जाता है। उसके बाद श्रृंगार प्रिय पूछ ली जाती हैं। श्रृंगार प्रिय कौन सी है, बंजारा समूह। उसके बाद मतलब आभूषण प्रिय कौन सी हैं, तो भील जनजाति के लोग आभूषण प्रिय हैं। तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं। साथ में उराव गोदना व कोरवा गोदना आदि रूपों में प्रचलित देखने को मिलता है और मुख्य रूप से ग्रामीण और जनजातीय समुदायों में देखने को मिलता है। गौड़ जनजाति में जो दोहरा जट गोदना प्रचलन है, क्या है, दोहरा जट गोदना प्रचलन है। मझवार जाति में जट गोदना प्रचलित है। उराव जाति में माथे पर 3 रेखाएं गुदवाती हैं, बिंदी टाइप की 3 रेखाएं खुदवा लेती हैं, ऐसी खड़ी हुई रेखाएं। उसके बाद में इसके मलार जाति की महिलाएं गोदने का कार्य करती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, गोदनहारी या गोदन नारी कहा जाता है। जो मलार जाति, पूछ लिया जाएगा कि जो गोदन का काम करती हैं वो किस जनजाति की महिलाएं करती हैं, तो मलार जाति की जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, गोदनहारी या गोदनारी का कार्य करती हैं। और गुदने का कार्य सबसे अच्छा कब किया जाता है, ठंडी में, क्योंकि अगर आप वो करते हो ना गर्मियों में तो वो बहुत पीड़ादायक होता है। और जब आप सर्दियों में करते हो तो आसानी से बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब इतना दर्द नहीं होता है गर्मियों की तुलना में। उसके अंदर गुनेरी मालाएं क्या था, मंडला में जो बेगम महिलाएं हैं तो गुनेरी घास की छोटी छोटी झल्ली बनाकर उन्हें एक माला के रूप में बना लेती है। फूलों की माला बनती है ना, उसी प्रकार फूलों की जगह वो गुनेरी की छोटी छोटी छल्ले होते हैं, उनको वहाँ पर गुने देती हैं। उसके बाद गुदनी। गुदनी क्या होता है, जो कोरकू स्त्रियाँ दीपावली पर घरों में जो प्रवेश द्वार होता है ना, वहाँ पर सफ़ेद खाड़ी नहीं है, एक खड़ी होता है, सफ़ेद खड़ी नहीं होती अपनी जो गांव में आती है नॉर्मली, जिससे हम चूना पत्थर खड़ी या पोतनी के नाम से जानते हैं, तो उसको लगाकर और लाल मिट्टी से विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाती हैं, उनको क्या कहते हैं, गुदनी बोलते हैं। कौन सी महिला करती हैं, कोरकू। गुनेरी क्या होती हैं, बेगा में। और गोदना कौन करते हैं, गौड़ और बेगा दोनों। उसके बाद में आगे देखते हैं बिद्री पर्व। बिद्री पर्व क्या होता है, गौड़ और भाड़िया समुदाय की जो अच्छी फसल पर ये जो बीज बोने से पहले क्या पूजा करते हैं, अच्छी फसल के लिए गौड़ और भाड़िया लोग अपने जो फसल बो रहे हैं उससे पहले बीजों की पूजा, वो बीज बोने से पहले पूजा करते हैं खेतों की, तो उसको क्या कहते हैं, बिद्री पर्व कहते हैं। इसी के साथ में सॉरी, भीलों में गढ़ क्या है, भीलों का ये त्योहार होता है जो होली के 12वां व 13वें दिन मनाया जाता है। क्या होता है, ये भीलों का त्यौहार होता है गढ़, जो होली के 12वें व 13वें दिन मनाया जाता है। उसके बाद इंदल, ये बहुत फेमस है। इंदल पूछा जाता है, इंदल नृत्य कौन करता है, इंदल किससे संबंधित है। भीलों द्वारा अच्छी वर्षा, अच्छी फसल व संतान प्राप्ति के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। ये प्रकृति की पूजा की जाती है, जिसमें कल्म वृक्ष की पूजा की जाती है। मुख्य रूप से किस वृक्ष की पूजा की जाती है, तो कल्म वृक्ष की पूजा की जाती है। अब इसी के साथ में अब हमारा है
जो टडल देवी, तो टडल देवी की वो पूजा होती है। उससे जो क्या है, देखिए हमारे जो धार्मिक जो सांस्कृतिक परंपराएं उनके बारे में इससे पहले जो हमने पढ़ी थी वो जन्म से जुड़ी हुई परंपराएं पढ़ी थी। अब है हमारी टडल देवी। टडल देवी के बारे में देखेंगे हम। अलीराजपुर में भील समुदाय के द्वारा टडल देवी का विशेष स्थान है। ये जो जिनके हाथ पैर टूटे होते हैं उनको जोड़ने वाली देवी के नाम से जाना जाता है। तो टटल देवी कौन सी हैं? जो अलीराजपुर के क्षेत्र में भील समुदाय हैं, वो हाथ पैर टूट जोड़ने के लिए किन की पूजा करते हैं? टडल देवी की पूजा करते हैं। अब है नवाखनी। जब भी हमारी जो नई फसलों आती हैं तो उनकी पूजा के लिए भारी समुदाय द्वारा जो त्योहार मनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? नवाखनी। फेमस किसका है? भारी समुदाय का, एवं अन्य समुदायों के द्वारा भी ये किया जाता है। अब है हमारा बागडूमा। बागडूमा क्या है कि वनों में किसी वृक्ष के पत्थर नीचे पत्थर या मिट्टी से बनाया गया एक मंदिर होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम? बागडूमा के नाम से जाना जाता है। वनों में किसी वृक्ष के नीचे जब हम कोई मंदिर बनाते हैं पत्थर या मिट्टी से तो उसको क्या बोलते हैं? बागडूमा बोलते हैं। अब है गुड़ी। जनजातियों में मातृ देवी को मनाने की प्रथा को क्या बोला जाता है? मंदिर में गुड़ी कहते हैं। जो जनजातियां मातृ देवियों को मनाने की जो प्रथा है उसको क्या बोलते हैं? गुड़ी बोलते हैं। अब भीली डाबा। भीली डाबा क्या है कि भीली जनजातियों द्वारा जो डाबा या अपने देवताओं के को विशेषकर कुक देवता को चढ़ाने के लिए एक प्रथा है। उसमें ढाबा प्रथम दृष्टा छोटे मंदिर होते हैं जो बुद्ध की स्तूप की आकृति के दिखाई देते हैं। ढाबा क्या होते हैं? जो उनके देवता हैं, मुख्यतः कोक देवता, उनको मनाने के लिए जो बनाए जाते हैं उनको बोली ढाबा कहते हैं, या वो चढ़ाने के लिए जो बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? भीली ढाबा कहते हैं। अब भाई हाथ पूजा। हाथ पूजा में क्या है? हाथियों के पूजन की परंपरा है, जिसमें वर्तमान में ये किससे संबंधित है? लक्ष्मी देवी से संबंधित है। पूछ लिया जाएगा कि हाथी पूजा किससे संबंधित है, तो हाथियों को पूजन करने की परंपरा है, लेकिन ये किस देवी से संबंधित है? तो लक्ष्मी देवी से संबंधित। अब है पोला। पोला क्या है? इसमें बैलों की पूजा की जाती है, तो पूछ लिया जाएगा कि पोला में किसकी पूजा की जाती है? तो बैलों की पूजा की जाती है। अब है हमारा कि पृथ्वी पूजा। धरती माता, हम भी लोग कसम खाए धरती माता की कसम, हमने ना किया ऐसा। तो पृथ्वी की पूजा की पृथ्वी माता की या धरती माता की नाराजगी शराब और अन्य पेय पदार्थों जहर के रूप में बदल जाते हैं, इसलिए उनका सेवन करने से पूर्व थोड़ा सा अंश अवश्य ही धरती पर छिड़का जाता है। आपने देखा होगा जब शराबी शराब पी रहे हैं लेकिन एक उंगली से लेके और जब धरती में छिड़क देते हैं, तो वो क्या है? पृथ्वी की पूजा कर रहे हैं एक तरीके से। बहुत ही ज़्यादा पदार्थों का लोग सेवन करते हैं तो ऐसे छींटे में लेके और धरती पर छिड़क देते हैं। तो क्या होता है? जिससे बोलते हैं कि इसका असर कम होगा, ये हमारे स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुंचाएगी। तो ये परंपरा है, वो पृथ्वी पूजा की परंपरा भी है ये। अब उसके बाद में आता है झूला दिया। झूला दिया क्या है? मन्नत पूरी करने वाली गोल्डन देवी हैं, जो जो गोल्डन देवी हैं उन पर चढ़ाया जाने वाला दीपक है। झूला पूजा क्या होती है? तो मन्नत पूरी करने वाली गोल्डन देवी है, उन पर दीपक लगाया जाता है, तो ये क्या होता है? झूला दिया। अब उसके बाद हिरनौटी दीप। गौड़ समुदाय द्वारा आपने देखा वो एक ऐसा स्तंभ बना दिया जाता है और बड़ी परंपरा के द्वारा वैसे यहाँ पर दिए रखने की परंपरा, उसको क्या बोलते हैं? हिरनौटी दिया कहते हैं। ये मुख्य रूप से जो गौड़ों की जो उपजाति है अगरिया, उसके द्वारा ये बनाया जाता है। प्राचीन काल से जो लोहार लोग बनाते थे, लेकिन पहले क्या है? लोहे का बनाते थे, लेकिन अब क्या है? उसका भी बनाया जाने लगा है, लकड़ी का। अब है हमारी विवाह संबंधी कुछ प्रथाएं, उनके बारे में देखते हैं। जैसे कि घोटुल या युवा ग्रह। इसमें क्या रहता है? ये विवाह संबंधी प्रथा है कि एक युवा ग्रह बनाए जाते हैं जिसमें अविवाहित लड़का लड़की रखे जाते हैं, वो एक दूसरे को जानते हैं और उनसे जुड़ी प्रथा बाद में अगर सामंजस्य बिठता है तो उन लोगों को क्या करा दिया जाता है? विवाह करा भी दिया जाता है। यह मुख्य रूप से जर्मन भाषा के जंगलिश से बना हुआ है। जब जर्मन भाषा में जंगलिश और अंग्रेजी भाषा के डॉर्मेट्री से बना हुआ है। इसमें क्या होता है? जिसके सृजनकर्ता को मानता है लिंगो। लिंगोपेन देव थे, उनको माना जाता है, लिंगो माने जाते हैं इसके मुख्य रूप से। उसके बाद में एक अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे मुंडा में गति ओरा, भुइया में दरभस्सा, उराव में धूमकुरिया। ये उराव का बहुत पेपरों में पूछा जाता है। और नागाओं में मोरंग के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या अविवाहित युवक युवतियों को रखा जाता है, ये उन्हें प्रति जो हमारी प्रथाएं हैं, हमारी रीति रिवाज हैं, उन सांस्कृतिक शिक्षा वगैरह इसमें दी जाती है। या उपग्रह या पूर्ण ग्रह भी कहते हैं। अब है लावन दिया। लावन दिया क्या होता है? ये विवाह संबंधी प्रथाएं हमारी जनजातियों की। लावन दिया क्या होता है? मरार, देवागन, कोप्टा, क्लार, राउंड आदि सॉरी एवं आदिवासियों द्वारा विवाह में लड़की को भेंट किए जाने वाला दीपक होता है। तो क्या होता है? लावन दिया। सुपली दिया क्या होता है? संपन्न आदिवासी लोगों के विवाह में मंडप में रखने और देवियों को चढ़ाने वाला दीपक होता है। क्या होता है? सुपली दिया। ये तो लड़की को दिया जा रहा है, लेकिन सुपली दिया क्या होता है? जो देवी हैं हमारी, उनको चढ़ाने के लिए दिए वाले चढ़ाने वाला दिया क्या रहता है?
दीपक सुपली दिया कहलाता है। उसके बाद चिथौड़ा विवाह, इस विवाह में कोरकू पटेल जो कोरकू पटेल होते हैं उनके गांव में से दो व्यक्तियों को विवाह के लिए बातचीत हेतु लड़की के यहाँ भेजता है। कि जो भी कोरकू पटेल होता है लड़की के विवाह के लिए अपने गांव के दो व्यक्तियों को भेजता है, और दोनों मध्यस्थ व्यक्तियों को ही क्या कहा जाता है, चिथौड़ा कहा जाता है। किसी गांव, आपको पता होगा गांव में जो विवाह होते हैं तो गांव से कुछ लोग जाते हैं, तो उन्हीं को क्या बोला जाएगा, एक तरीके से चिथौड़ा कहा जाएगा। अब मैयारी, कोरकू जनजाति में आदिवासियों विधवाओं का जो पुनर्विवाह होते हैं उसे मैयारी कहा जाता है। लेकिन कई जगह कुछ स्रोतों में मैयारी उनकी जो पंचायत है उनको भी कहा जाता है, कोरकुओं की पंचायत को भी मैयारी कहा जाता है। इसके बाद में दापा प्रथा, भीलों में दापा प्रथा एक दहेज प्रथा थी जिसके लिए क्या शादीदार अभियान चलाया गया था कि आप जो दहेज है वो ना लें। अब गतिरेज गोत्रेज, गोत्रेज क्या है, भील जनजातियों द्वारा मंगलिक अवसरों पर अपनी जो दीवारें उन पर सर्प बैल आदि का अलंकरण किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, गतरेज गोत्रेज बोला जाता है। तो किससे संबंधित है, ये भीलों से संबंधित है। अब है हमारा कुछ प्रमुख मृत संस्कार। सामरा प्रथा, जब हम जनजातियां पढ़ रहे थे बेगा जनजातियां, तो उसमें एक सामरा प्रथा अपनाई जाती है जिसमें क्या होता है, दही व चांदी का सिक्का मृत के मुंह में रखा जाता है और उनकी मान्यता है कि वो अगले जन्म में जब पैदा होगा तो कैसा होगा, धनवान पैदा होगा। अगला है हमारा गातला या गाता प्रथा, भील जनजाति द्वारा अकाल मृत्यु पर कोई अगर अकाल मृत्यु मर जाता है तो पत्थर व लकड़ी पर उसका लिए एक स्तंभ बनाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको गातला कहते हैं, गाता या गातला कहते हैं। अब धारी संस्कार, धारी संस्कार क्या है, शहरिया जनजातियों में प्रचलित मृत्यु के बाद की वृद्धा को क्या बोलते हैं, धारी संस्कार कहते हैं। किनमें, शहरियाओं में। गतला भीलों में हो रहा था, सामरा बेगांव में हो रहा था। उसके स्नेही स्तंभ, स्नेही स्तंभ जो कोल समुदाय के लोग हैं हमारे, अपने पूर्वजों के सम्मान में बनाते हैं। इसमें भी एक और उन्हें अपना रक्षक के रूप में, एक दो नहीं, दो तीन पूर्वजों की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके लिए एक स्नेह स्तंभ बनाया जाता है। तो वो क्या है, उनके सम्मान में और अपने रक्षक के रूप में उनको मानते हैं, इसलिए ये बनाते हैं। अब है सुडोली प्रथा, ये किस किस स्नेह स्तंभ किससे हो गया, कोलन संबंध। अब सुडोली प्रथा एक कोरकू जनजाति का मृत संस्कार है जिसमें वो अपने मृतक की याद में लकड़ी का स्तंभ बनाते हैं। इसे मुंडा भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, मुंडा भी कहते हैं। अब है 10 गात्र विवाह, 10 गात्र प्रथा। इसमें क्या होता है, गौड़ जनजाति द्वारा जो 10वें दिन किसी की अगर मृत्यु हुई है तो 10 के दिन जिसका 10 मानी या 10 गात्र प्रथा के समुदाय में लोगों को आमंत्रित किया जाता है, जो अपने समुदाय के लोग हैं उनको आमंत्रित किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, 10 गात्र प्रथा बोलते हैं। अब काष्ठ स्तंभ, काष्ठ स्तंभ का लकड़ी का स्तंभ बनाएगा। जनजातियों में काष्ठ स्तंभों के रूप में मृतक स्मृति चिन्ह, देवी देवताओं, अनुष्ठानिक खूंटों या गाढ़तों, और ये मुख्य रूप से जो कास्ट सिस्टम है भील अनुष्ठानिक जो खूंट या खूंट देव हैं या खुड़तर देव हैं उनके लिए भी बनाया जाता है। उनसे संबंधित अगर कोई पूछ लें तो खूंट देव, खुड़देव और खूंटा खुड़दार देव किससे संबंधित है, तो भील जनजाति से संबंधित है। अब जोपा, जोपा क्या है कि आदिवासी समुदायों में मृतकों की आत्मा एवं उसकी स्मृति में पूर्वजों के साथ मिलाने की परंपरा क्या होती है, झोपा बोलाती है। कि कोई मर गया, अब उसकी पूर्वज ही मर गए थे लेकिन उनसे आपस में मिलाने की परंपरा क्या कहलाएगी, तो झोपा कहलाएगी। अब उज्जमन, भिलाला जनजाति में मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए किया गया दाह संस्कार को क्या कहा जाता है, उज्जमन कहा जाता है। उज्जमन किसके द्वारा कहा जाता है, भील। झोपा किसके द्वारा किया जाता है, आदिवासियों द्वारा। कास्ट किससे संबंध, कास्टम भीलों से संबंध। दशरात्र गुणों से संबंध है। शेड्यूली प्रथा हमारी कोर को, इसने स्तंभ हो गया कोलों से जुड़े हुए, और उससे ऊपर भी जो हैं हमारे दो की धारी सहरियाओं से, गातला भीलों से और सामरा प्रथा बेगांव से। उसके बाद नहावल प्रथा, मृतकों के अंतिम मृतकों के अंतिम जो वो संस्कार में अनिवार्य रूप से जो नगाड़ा बजाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, हम नहावल प्रथा कहते हैं। इसके साथ में अब है हमारी अन्य परंपरा। अन्य परंपराओं में क्या है हमारे कि जैसे सर्ग नसेनी, सर्ग नसेनी क्या होता है कि मंडला में एक ऊंचाई पर चौगान नामक स्थान पर स्थापित है। गौड़ जनजाति के लोगों को ऐसा मानना कि यह नसेनी किसके लिए जाती है, स्वर्ग के लिए जाती है। एक स्थान पर बनी हुई है तो उनको लगता है ये नसेनी कहाँ है, स्वर्ग की ओर जा रही है। सीढ़ी बोलते हैं नसेनी को हिंदी में। और डोडवली, डोडवली क्या होता है, ज्येष्ठ महीने में कोरकू जनजातियों द्वारा, बोले डोडवली किसके द्वारा मनाया जाता है, तो कोरकू जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है जिसमें लड़का लड़की का दल जो होता है वो डोडवली नृत्य व गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं और गीत गाते हैं। किससे संबंधित, डोडवाली कोरकू से संबंधित है। अब है सुपतुमा, बेगा जनजाति में जादू की एक प्रचलित पद्धति है जिसका उपयोग नाड़ी देखकर दुष्ट आत्मा का पता लगाने में किया जाता है। सुपतुमा क्या है, बेगा जनजातियों द्वारा, इनको क्या है, चिकित्सा भी बेगा का अर्थ ही क्या होता है, चिकित्सक। तो जो नाड़ी देख के आपको बता देंगे कि आप में
क्या आपका स्वास्थ्य खराब है, आपको कोई भूत भट्टी लगी हुई है, तो वही दुष्ट आत्मा का पता लगाने में किया जाता है। वो तो छिड़ता छिड़ता एक गौड़ों व बेगांव के बच्चे हैं जो गांव में टूरा टूरी लड़का लड़की साधु का वेश भागर गाना गाते हैं और छिड़ा छिड़ा छिड़ता संबंधित किससे है, गौड़ व बेगांव से। अबे हलमा, मध्य प्रदेश में भील जनजाति में जल संरक्षण की जो कृषि करने की जो पद्धति है वो एक दूसरे की मदद करके करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हलमा बोलते हैं। कि जल को संरक्षण करते हैं, उसी से खेती करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, हलमा बोलेंगे। किससे संबंधित, भील जनजाति संबंधित। अब है गोत्रेच, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भील जनजातियों द्वारा किसी मांगलिक अवसर पर दीवारों पर बेल सर्प आम जो का वृक्ष का अलंकरण करना क्या कहलाता है, गोत्रेज कहलाता है। अब है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं हमारे समक्ष में जो बेगांव से संबंधित शब्द है। जैसे बेगांव का जो शाब्दिक अर्थ ही होता है, क्या होता है, चिकित्सक के रूप में होता है। चिपली घाटी जो बालाघाट वाला क्षेत्र है तो के समीप प्रसिद्ध बेगाश्री बगरू, जिसे हम बीमारी के रक्षक के रूप में भी जानते हैं। हठ जोड़ एक पौधा आता है जो हमारी हड्डी जोड़ने टूट जाती है, हड्डी जोड़ने का काम करता है, लेकिन इसे हमें जब यूज़ नहीं करना चाहिए जब हमारी हड्डी टूट गई हो। इसे हमें जब करना चाहिए जब हमें किसी चिकित्सक की मदद से उस पर पहले प्लास्टर व्लास्टर लगवा लो, बाद में वो हड्डी हड्डी जोड़ खा लो, तो उससे क्या रहेगा कि वो सही स्थान पर जुड़ जाएगा और उसके बाद में आप अपनी मानसिक शांति के लिए भी हड्डी जोड़ खाकर उसको जोड़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि टूट गई और तुरंत हमने जोड़ ली उससे, तो उससे उल्टी सीधी जुड़ जाती है और हम तिरछे हो जाते हैं, और पैर टूट गया तो तिरछे हो जाएंगे। ऐसा नहीं, जोड़ तो देती है हड्डी जोड़, लेकिन गलत जोड़ दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो दोबारा तोड़ना पड़ेगा। तो वनों से प्राप्त भोजन में मुख्य रूप से मशरूम, बिचादी, तिखरू, नगरकंदा, चिरौंजी, भिलमा प्रसिद्ध है जो वनों के उत्पाद प्राप्त करते हैं। कर्मा नृत्य विभिन्न रूपों में गरमा, गोंडी कर्मा, कल्हा, ढोगस, जितिया, भीली कर्मा विभिन्न रूपों में देखा जाता है। इसको यूनेस्को विश्व रिकॉर्ड में भी इसको शामिल किया गया है। उसके बाद में भीलों के नृत्य को में भगोरिया, बाड्या, डोहा, गहर, गरबी सब पीछे हम जब जनजातियाँ पढ़ी थी हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। आड्या, घोर, पाली ये हमारा रिवीजन रूप में। सहरियाओं के पेपर में आया है, सहरियाओं के वाल्मीकि को पितृपुरुष के नाम से जाना जाता है, जबकि इनको वंशज बोला जाता है विश्वामित्र का। तो इनके पितृपुरुष अलग होंगे लेकिन वंशज अलग होंगे। भीली भाषा को गोदना, जो भीली भाषा में गोदना को क्या बोलता है, गोदावड़ो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोदावड़ो बोलते हैं। भारत में सबसे बड़ा मड़ई जो त्योहार है कहाँ मनाया जाता है, नारायणपुर बस्तर में मनाया जाता है, फिर ओरछा में आयोजित किया जाता है। मंडवारा गौंड जनजाति द्वारा त्योहार मनाया जाता है, तो वो क्या था, मांडवारा, मांडवारा होता है। उसके बाद नात्रा क्या है, विवाह, विधवा विवाह है, धारणा और आई भरायण विवाह किससे संबंधित है ये, आई सब किससे, भील जनजाति से संबंधित। अब उसके बाद में हम कुछ चित्रकला से संबंधित इनके अलंकारों के बारे में देखेंगे। जैसे हैं कि फितौरा, आपको पता ही फेमा फाल्या जिसके लिए फेमस थे, भूरीबाई फेमा फाल्या जागवत से हम आते थे, भील जनजाति से। डिगना कौन जनजाति से संबंधित हैं, और शादी विवाह के अवसर पर फर्श पर ज्यामितीय आकृतियों के पैटर्न बनाए जाते हैं। नौडेरा, आपको पता है कि गौड़ जनजातियों द्वारा जो दीवारें हैं उन पर ये चित्र बनाए जाते हैं, मुख्यतः जो मिट्टी से बनाई जाती हैं दीवारों पर, फूल पत्ती पशु पक्षी आदि के। अगर डोकरा जगह भरेवा जनजाति द्वारा है, भवेरा लिखा है, भरेवा जनजाति द्वारा जो बैतूल की हैं उनके द्वारा डोकरा खोई खोम ढलाई की प्राचीन तकनीक के द्वारा डोकरा प्रथा बनाई जाती है, तो बैतूल से संबंधित है ये। अब आगे चलते हैं, पाचन कन्या। देखो इसके बारे में मैं आपको कहानी बता देता हूँ कि एक कन्या थी, छः जो गौंड भाई थे, इसमें लिखा है गौंड समुदाय से जुड़े हुए थे, छः भाई थे, तो उसको मारकर उन्हें उनकी मांस खाने की बहुत जल्दी पड़ रही थी। लेकिन उसमें से देखो 7 लोग हो गए, तो सबसे छोटा एक भाई था 7वें नंबर का। उसने क्या किया, जो उसके हिस्से का मांस था और हड्डियाँ थीं उनको एक जगह गाड़ दिया, और उसकी जगह क्या हुआ, एक जीवन मतलब जीवित जो ना मरने वाली एक ऐसी कन्या का जन्म हुआ, एक प्रेत आत्मा के रूप में, जो लोगों की भलाई का काम किया उन्होंने। तो उसमें जन्म, प्रवाह, मृत्यु आदि अवसरों पर अनिवार्य हो जाती है, जो उनके भाई प्रेम से सींची, और उसने वो क्या, वो रोने लगा, जिससे क्या है कि वो वहाँ पे एक पेड़ उगाया और उससे एक जन्म कन्या का जन्म हुआ, जिस जो उनके जो जनजातियों से जुड़े हुए, मुख्य रूप से गौड़ जनजातियों से जुड़े हुए जो भी अवसर होते हैं उन पर विशेष महत्व रखती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, वासन कन्या के रूप से जाना जाता है। इसमें ये भी यही लिखा हुआ है। अब है हमारे प्रमुख जनजातियों के देवी देवता, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे ठाकुर देव, देखो जिस शुरुआत ये तीनों देव हैं ना, बेगा जनजाति से संबंधित। ठाकुर देव गांव व सृष्टि की रक्षा करने वाले, बूढ़ा देव तो पीढ़ियों से रक्षा करने वाले, दूल्हा देव बीमारी से रक्षा करने वाले। लिंगोपैन गौड़ जनजाति के आदि पुरुष थे, क्योंकि नाराज जगह
नाहरजा, ये जंगल मवेशियों की रक्षा करने वाले और मुख्यतः ये शहरियाओं और बेगांवों में देखने को भी मिलते हैं। खनेरा देव, गाँव में बीमारियों से रक्षा, बीमारियों से, गाँव में जो बीमारियां प्रवेश कर रही हैं उनसे रोकने के लिए क्या है, खनेरा देव होते हैं। खेड़ा देव, कृषि एवं पशु देवताओं के रूप में। भीमसेन देव, ये भाटिया समुदाय से जुड़े हुए हैं और ये पूछा भी जाता है भीमसेन देव किससे संबंधित है, कौन से देवता हैं ये, तो ये कृषि संबंधित है। उसके अंदर बागरा देव, ये पशुओं की रक्षा करने वाले देव है। क्वेश्चन सीधे से बनता है कि ये किस जनजाति से संबंधित हैं। उसके सब पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ, जो प्रमुख जनजातियाँ मैंने आपको पढ़ाई है मैं सबका रिवीजन करा चुका हूँ। और ये किसके लिए फेमस है, तो ये जैसे बागरा देव हुए तो पशुओं से रक्षा करने वाले, पशुओं की रक्षा करने वाले देव हैं। बड़ा देव क्या है, घोड़ों के सर्वोच्च देव हैं जिसमें साज साज वृक्ष में निवास करते हैं और इनकी वहीं पूजा की जाती है। बिलट देव, भील जाति के सबसे प्रमुख देव हैं और भीलों द्वारा मनोकामना पूरी करने वाले देव कहे जाते हैं। उसके बाद में हमारी आती हैं दंड देवी। दंड देवी क्या होती है, मनुष्य, जो वनों में मनुष्य और हिंसक पशुओं की रक्षा करने वाली देवी हैं। कि वनों में मनुष्य की हिंसक पशुओं से जो रक्षा करती हैं वो कौन है, दंड देवी हैं। उसके बाद मारी देवी, जो मारी देव हैं वो शिकार के देवता हैं जिनका स्थान वृक्षों में होता है। मुख्य रूप से किसमें होता है, मारी देव का शिकार के देवता है और निवास स्थान वृक्षों में होता है। उसके बाद भाटवर्षी, जो भाटवर्षी देव हैं वो शिकार के देवता हैं। नको कुंवर देव, पशुओं की रक्षा करने वाले देव हैं। बगरा देव फिर से जानवरों की सुरक्षा करने वाले देव हो गए। लोहा सिरा, गरियाओं के देव हैं, इनकी जो निवास होता है धधकती हुई भट्टी में होता है। गल देव भगवान नरसिंह के रूप में हैं जिनको मनौती पूर्ण करते हैं, जो क्या कहते हैं मनौती कहते हैं। बंजरन माई वन देवी के नाम से प्रसिद्ध है, मतलब शहरियाओं में ये पूजी जाती हैं। उसके बाद टडल देवी, तो क्या अलीराजपुर में देख लिया, जो हाथ पैर टूट जाते हैं उनके लिए पूजा की जाती है। अली में भील समुदाय द्वारा। खेड़ो देव, भीलों के प्रमुख देव हैं जो कृषि कार्य में ज्ञात हैं और मृत्यु के बाद भी खेड़ो देव के रूप में स्थापित किए जाते हैं। हरदौल, हरदौल बाड़िया समुदाय से संबंधित हैं। हरदौल की पूजा के लिए खास तौर पर विवाह से पूर्व उनका निमंत्रण बुलाया जाता है। हरदौल की मनौती, इन्हें एक तरीके से जब मामा जी वो लेके आते हैं, भात लेके आते हैं, तो हरदौल का भात बहुत फेमस है बुंदेलखंड में, एक लोक कथा के रूप में। तो वो भी आपको जानना चाहिए क्योंकि भारिया की जो अपने आप को, जो भारिया अपने को समुदाय मानते हैं कहाँ से, तो ये महुआ वाले क्षेत्र से मानते हैं और जो ओरछा वाले क्षेत्र में अपने आप को पूजन करने के लिए आते हैं। तो ये बहुत फेमस है मध्य प्रदेश में, जो भारियों से संबंधित है। यह हमारा जो जनजातियों से जुड़ी हुई मुख्य जो प्रथाएं थी उनके बारे में हो गई। अब इससे जुड़ी हुई जो अगला जो लेक्चर होगा हमारा, तो मध्य प्रदेश की जो जनजातियों के उत्सव हैं उनके बारे में रहेगा। फिर इनसे जुड़े हुए एमसीक्यू रहेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।